हेलो दोस्तों, वेलकम इन द tutorlab.com। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेन एवर यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप ऊपर फेंकते हैं आकाश में, आफ्टर गोइंग सर्टेन हाइट इट विल बी कम बैक टू द ग्राउंड। आप कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी वो नीचे आती है, या कोई एक पेड़ है उससे फल गिरा है तो वो नीचे आएगा, या बरसात होती है तो ड्रॉप्स भी नीचे ही आएगी, ड्रॉप्स भी नीचे आएगी। सो व्हाई ऑल द थिंग्स फॉल ऑन द ग्राउंड। आप जंप लोगे वापस कूद के नीचे आओ। सो एक बड़ा ये क्यूरियोसिटी रही है कि ये सभी वस्तुएं धरती की तरफ ही क्यों आती है। इसका स्टडी किया न्यूटन ने साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कि लॉज ऑफ मोशन भी दिए, इन्होंने इसका भी स्टडी किया। और दिस इज अराउंड 1686, 7वीं सदी की बात है। एंड उन्होंने एक नियम दिया, उन्होंने पाया कि प्रकृति में कोई भी दो वस्तुएं या पिंड, एनी टू ऑब्जेक्ट attract each other. There is the force of attraction between the all objects of the universe. It may be to any object, it may be planet, it may be star, it may be satellite, or whatever the objects. There is the force of attraction between the two objects in the universe. और उन्होंने ये प्रूव किया कि कोई भी दो वस्तुएं होती है ब्रह्मांड में, वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। टू मेजर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो न्यूटन हैव प्रपोज्ड द लॉ कि ये कैसे डिपेंड करता है। दैट इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेट मी टेक इट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Suppose there are the two objects of massage m1 and m2. They are separated by a distance r. They are separated by a distance r. So according to the Newton's law of gravitation, it states that first the force of attraction between the two bodies is directly proportional to product of their massage. It means this gravitational force of attraction, the gravitational force of attraction between the two bodies have massage m and m2 is directly proportional to the product of their massage. And second, उन्होंने क्या प्रपोज किया? The force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between the two objects.
ये r डिस्टेंस है, तो ये सेकंड क्या प्रपोज किया इन्होंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली proportional to square of the distance. Here the distance is the r, so the F is proportional to 1 upon r square. ये दो नियम बन के न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनता है. फर्स्ट पार्ट इसका है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2. सेकेंड है F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, और F इज inversely proportional to the square of the distance between the two objects. From the 1 and 2, what you can say? From the 1 and 2 you can write from this 1 and 2 you can say the F is proportional to m1 m2 divided by r square. Or when you remove this proportionality sign, you have to place a constant, and that is then known as the g. F is equal to g m1 m2 upon r square. ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, where g is the constant and this g is constant, and this is known as the universal ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये यूनिवर्सल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हिंदी में कहते हैं. और यू कैन स्टेट दैट F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. यहाँ पे g एक कांस्टेंट है, and this g is known as the universal gravitational constant, or you can say सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक. इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है g की वैल्यू 6.67 इंटू ⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. आप इसकी यूनिट यहां से निकाल सकते हैं, बिकॉज F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. इसको यू कैन राइट लाइक दिस वे, g इज इक्वल टू F r square m1 m2. F in the Newton, r radius distance in the meter square, and mass m1 m2 in the kilogram. So this is the unit of the gravitational constant. And how you can define this g? g को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? g is equal to F r square divided by m1 m2. If r is equal to 1 meter and m1 and m2 equal to 1 kg, then what happen? The g will be equal to F. ये जब सब 1 हो जाएंगे तो g किसके बराबर हो जाएगा? F है. It means the gravitational constant can be defined as the force acting between the two objects of massage 1 kg placed at a distance separated by a 1 meter. जब दो 1 किलोग्राम की वस्तुओं को 1 मीटर दूर रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाले बल, जितना बल होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर. You can also define this formula in the vector notation. वेक्टर नोटेशन में क्या होगा आप ये देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछते हैं, because force is a vector quantity.
If you want to define this formula in the vector notation, you can define it easily. F आपका एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है. पोजीशन वेक्टर R किधर जाएगा? इस दिशा में जाएगा. एंड दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर है? इस दिशा में है. इट मींस रेडियस वेक्टर आपका R इस दिशा में है और फोर्स आपका अट्रैक्शन इस दिशा में है. सो व्हाट हैपन? यू कैन राइट दिस इन द वेक्टर फॉर्म that F is equal to G m1 m2 upon R square minus R cube, और F is equal to minus G m1 m2 divided by R square into R cube. What is this R cube? R cube is nothing but a unit vector along the position vector. ये पोजिशन वेक्टर है R, इसका यूनिट वेक्टर है अपन R के. सो यू कैन डिफाइन दिस F इन दिस फॉर्म बिकॉज यू हैव टू पुट द वेक्टर साइन. R के लिखा, वेक्टर साइन लिखना पड़ेगा. दिस इज नथिंग बट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब इसके बाद में आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, acceleration due to gravity. So in the next our session we will take the acceleration due to gravity and gravitational potential. Thank you for watching. Please subscribe so you can get the latest video for all the classes, especially from the 9 to 12. Thank you very much. Properties of gravitational force. First, this gravitational force is always attractive in nature. ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, इसमें कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पार्टिकल में क्या होता है? अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है. मैग्नेटिक फील्ड में देखिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्टिव होता है, नॉर्थ पोल रिपल्सिव होता है. तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्सेज इज ऑलवेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सेकंड, this force is independent of intervening medium. ये फोर्स क्या है? अगर आपका ये दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, आपने कहा कि फोर्स होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जहाँ पे कि R डिस्टेंस है. अब जो इंटरवेनिंग, जो बीच का जो स्पेस है, यदि आप इसमें चेंज कर दोगे, इसमें वैक्यूम कर दोगे, इसमें एयर भर दोगे, इसमें लकड़ी का बुरादा भर दो, इसमें प्लास्टिक भर दो बीच में, बट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंडिपेंडेंट, ये है बदलेगा नहीं. इट मीन्स दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम. बीच में कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही रहेगा, ये माध्यम पे डिपेंड नहीं करेगा. नेक्स्ट वन इज दैट इट इज ए सेंट्रल फोर्स. Always act along the line joining the two objects. It means suppose this object and this is the center
एंड दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट, दिस इज सेंटर। जो इनके सेंटर को जो लाइन मिलाती है उसके लाइन के अलोंग ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इट मीन्स दिस इज सेंट्रल फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द joining the two objects center, जो कि दो के केंद्र बिंदुओं को मिलाती है उस लाइन के अलोंग यह काम करेगा। नेक्स्ट फोर्थ वन, इट्स ए कंजर्वेटिव फोर्स। आपने पिछली बार पढ़ा है संरक्षी बल। ये कौन सा बल है? संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। वो फोर्सेज जिनमें की वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स इज सेड टू बी द कंजर्वेटिव फोर्सेज, एंड दोज फोर्सेज इन विच द वर्क डन इज डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, दे आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो इस केस में क्या है कि द gravitational force is the conservative force. It means the work done by gravitational force is independent of path followed by the particle by object। ये पाथ है, ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। आप इसको सीधा ले जाइए, आप इसको घुमा के ले जाइए, आप इसको और कहीं घुमा के ले जाइए। वर्क डन तीनों केस में क्या होगा? mgh, जहाँ पे कि h हाइट है। इट मीन्स कि ये दिस वर्क डन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट दिस इज द कंजर्वेटिव। द नेक्स्ट वन इज दैट fifth, it is independent on nature and size of object। ये आपका एक M1 है, एक M2 है, या गोला हो गया M1 M2, या आपके पास दोनों M1 M2, या आपके पास कोन हो गए दोनों M1 M2। देखिए साइज और शेप दोनों के हर केस में, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है और ये केस 4 है। यहाँ पे साइज और शेप बदल रही है, हर एक केस में साइज ऑफ शेप बदल रही है। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये कहता है कि दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ सोप। ये वुड है, ये आयरन है, ये एल्यूमिनियम है, ये वुड है, ये आपके पास कॉपर है, ये कोबाल्ट है। इट मीन्स इफ द मासेज इज सेम, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी द सेम। ये सबके केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा यदि उनकी मास और डिस्टेंस बराबर है। यदि m1 और m2 बराबर है और r डिस्टेंस बराबर है, तो कैसा भी शेप हो, कैसा भी नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहेगा? F = G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, it follows the inverse square law। ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का नियम का पालन करता है। इट मीन्स F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये इसका पालन करता है। अब ये देखिए, आपकी ये दो ऑब्जेक्ट है M1 M2 और इसके बीच में फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस r है तो
जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब इसके कारण यहाँ पे कोई तीसरा ऑब्जेक्ट है m3, ये कोई चौथा ऑब्जेक्ट है m4। ये कहता है कि इनकी प्रेजेंस के कारण इनके बीच का जो बल है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। सो इट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर। बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है, बेसिक नियम है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। दिस इज द ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेज। अगर आप आगे देखना चाहें तो टेक वन एग्जांपल। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, स्टेट्स द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड डिफाइन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। आप न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को स्पष्ट करिए। इसमें दोनों तीनों लिख दीजिएगा और g के लिए लिख दीजिएगा g इज इक्वल टू f व्हेन m1 m2 are equal to 1 kg placed at a distance of r meter 1 meter, then this g equal to f। और g का मान कितना होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। सो दिस क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको ये करना है और ये पूछा जाता है क्वेश्चन। टेक फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ दिस वन। ये देखिए, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg kept at a surface of the earth आपको चीजें दे रखी है क्या, गिवन द मास ऑफ द अर्थ इज 6×10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन टू यू 6.4 × 10⁻³ kilometers, and the universal gravitational constant g is given to you 6.67 × 10⁻11 Newton meter square per kg square. So you have to use this formula, very simple, g is equal to m1 m2 divided by r square. Here m1 is the, calculate the object of mass 1 kg. It means if the m1 is equal to 1 kg, m2 mass of the earth, ये क्या दे रखा है, the second object, second is the this one, second the m2 is given to you 6 × 10⁻24 kg। ये दोनों चीजें m1 m2 यहाँ आ गया। रेडियस ऑफ द अर्थ, बिकॉज ये आप रखा है, ये मास ऑफ द अर्थ हो गया, इसका m2 मान लीजिए, इसका अपन ने m1 मान लिया। m1 दे रखा है 1 kg, m2 आपको दे रखा है 6×10⁻24। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस दे किसके बराबर होगी, डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ द अर्थ, जो विच इज गिवन टू यू दिस मच, ये आपको दे रखी है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जी आपको दे रखा है फार्मूले में, तो इट मीन्स यू नो द जी, यू नो m1 m2 एंड r, आपके पास सारी चीजें। एक चीज याद रखिए, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन टू यू इन किलोमीटर, सो यू मस्ट कन्वर्ट इनटू द मीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब आप इसको लिख दीजिए, g इंटू 6.67 10⁻11 इंटू m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, दिस रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 out to be the 9.8 Newton. So this will be the answer. So like this way you can solve the questions. Take another example. If the weight of the object is 90 kg on the surface of the earth, what will be its weight at a planet having mass 1/9 of mass of earth and radius is the half of the earth? ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि अर्थ पे भार दे रखा है आपको 90 kg वेट। इट मीन्स द वेट, या यू कैन से द फोर्स ऑन द अर्थ, वेट क्या है, फोर्स है।
So the force on the earth Fe is given to you 90 kg weight. This is given to you. Or you can say this is the 90 into 9.8 Newton. On the earth it means mass of the earth, suppose m, e, mass of the object is m here, radius of earth is re here. So this Fe you can say is just equal to g m me divided by re स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 1. अब आपको कहाँ निकालना है? इसका ऐसे प्लेनेट पे आपको मास निकालना है जहां पे कि मास ऑफ द प्लेनेट इज द 1/9 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ. ये आपको दे रखा है. एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ. तो वहां पे फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन द प्लेनेट इज नथिंग बट द जी एम MP डिवाइडेड बाई RP स्क्वायर और इक्वल टू, ये यहां से वैल्यूज रख दीजिए, यहां से दे आर सपोज इक्वेशन नंबर 2. तो इसमें फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 यू कैन राइट G M 1/9 ME डिवाइडेड बाई 1/2. सो दिस इज 1/4 RE स्क्वायर और FP इज इक्वल टू, this is the nothing but 4/9 G M ME divided by RE square. This is equation number 3. Compare the equation number 1 and equation number 3. If you compare, you will find that this is nothing but the Fe. So you can say Fp is equal to 4/9 Fe. And what is the Fe? You can say here this is the 4/9 Fe. Fe is equal to this much. So you can write 90 into 9.8. This is the 10 to 1040. And you can define this is the around 40 into 9.8, or you can say this is the 40 kilogram weight. What you say? At the planet 40 kilogram weight. So this is the solution. So like this way you can solve the question with the help of this Newton's gravitation law. Thank you very much for the watching my channel and subscribe it so you will get a continuous update. Thank you very much.